मार्केट रेगुलेटर सेबी निवेशकों की सहूलियत के लिए डीमैट अकाउंट की डॉर्मेंसी का पैमाना बदलने पर विचार कर रहा है। साथ ही डीमैट खातों से फ्रॉड को रोकने के भी उपाय पर विचार कर रहा है। क्या है पूरी डिटेल्स बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। मार्केट रेगुलेटर से भी डीमैट के डॉर्मेंसी के नए नियमों पर विचार कर रहा है। इसमें जो डिपॉजिटरीज के नियम हैं और जो एक्सचेंज के नियम हैं, इन दोनों को समान बनाया जाएगा। डिपॉजिटरी के जो नियम हैं वो ये कहते हैं कि 6 महीने में अगर कोई डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं है तो डीमैट को इनएक्टिव माना जाएगा, जबकि एक्सचेंज के नियम कहते हैं कि 12 महीने तक अगर अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो इनएक्टिव माना जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर जो नियम लाया जाएगा नया, वो 12 महीने का होगा, यानी 12 महीने तक आपके खाते में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, तब आपका खाता इनएक्टिव नहीं माना जाएगा। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि एसआईपी और राइट्स इशू या दूसरे और जो खरीदारी और इन खातों के जरिए होगी उसको भी एक्टिविटी में माना जाएगा। हालांकि जो कंपनियों के कॉर्पोरेट एक्शन हैं, जैसे कि बोनस है या स्प्लिट्स है, स्टॉक का स्प्लिट है, उसकी वजह से आपके खाते में शेयर आते हैं, तो ये एक्टिविटी में माने नहीं जाएंगे। मौजूदा नियमों की सबसे बड़ी खामी यही थी कि इसमें जो है वो डेबिट ट्रांजैक्शन की शर्त जो है लगी थी कि 6 महीने में एक बार होना चाहिए, जबकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारी निवेशक हैं जो एसआईपी के जरिए मार्केट में पैसा लगाते हैं अपने डीमैट के जरिए, लेकिन इसको उस एक्टिविटी में नहीं गिना जाता था। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जो इनएक्टिव खाते हैं, डॉर्मेंट खाते हैं, उनमें उनका जो डिपॉजिट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होता है, ऐसे मामलों में जो है वो बाकायदा जांच पड़ताल के बाद ही और जो ग्राहक होगा, निवेशक होगा, उसके जो घर के पते पर या जो भी पता दिया गया होगा उस पते पर भेजा जाए ताकि फ्रॉड की गुंजाइश कम हो सके। इसके अलावा ऐसे जो खाते हैं वहाँ पर अगर एकमुश्त सारा शेयर ट्रांसफ़र होता है कहीं और, तो ऐसे मामलों में डबल ट्रिपल चेकिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि निवेशकों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके।